गुड मॉर्निंग बच्चों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल संतोष LC4 में स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ग दशम के प्यूसम पुस्तक से नीति श्लोक से कुछ बचे हुए श्लोकों का भावार्थ बताते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने 10 श्लोक थे, 7 श्लोकों का हमने भावार्थ बता दिया। 3 किसी कारण से बच गए थे। आज हम उन बचे हुए श्लोकों का भावार्थ बताते हैं। अब आपका कर्तव्य है कि उन बचे हुए श्लोकों का अपने पाठ्य पुस्तक को देखते हुए अपने फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि पढ़ाने के दौरान बहुत सारी बात आती है जो पढ़ाई से संबंधित होती है ना। उन सारी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, गौर से सुनिएगा। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाई के दौरान कुछ क्लिष्ट शब्द आ जाते हैं जो लकार से संबंधित होते हैं, शब्द रूप से संबंधित होते हैं। उन सब बातों पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, तो यह जो बच्चों पाठ है यह वर्ग दशम से लिया गया है और चैप्टर का नाम है 7, यानी कि 7वां अध्याय है ना। और विषय जो है, जो शीर्षक है, उसका नाम क्या है? नीति श्लोका। 7 श्लोक का तो मैंने पहले ही बता चुका है। अब बाकी जो बचे 3 श्लोक हम उसका बताते हैं, आप उसका चिंतन मनन करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले आप हमारे साथ श्लोक के संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और जब पढ़ते पढ़ते संस्कृत हिंदी के जैसा ना लगने लगे तो फिर पढ़ना सार्थक नहीं होता है। यानी कि हम इस कदर से उसको पढ़ेंगे और अपने मन में बसाएंगे कि भाषा हमें हिंदी के जैसा लगने लगे। ठीक है, आइए हम भी पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िएगा। देखिए बच्चों, श्लोक नंबर 8 विदुर नीति श्लोक से लिया गया है। पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर श्लोक पर छोटी सी चर्चा बताते हैं। पढ़िएगा। सुलभा पुरुषः राजन। देखिए बच्चों, लिखा भी है ना, बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। आप इसको देख भी सकते हैं, देखकर उतार भी सकते हैं, और आप हमारी वाणी को सुनकर भी उतार सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? सुलभा पुरुषाः राजन सततम प्रियवादिनः। क्या लिखा हुआ है? सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ठीक, अब हम आते हैं श्लोक पर। श्लोक कब उपस्थित हुआ? महाभारत की जब लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई के दौरान बहुत सारी बातें आती है, लाभ हानि, बहुत सारी बातें आती है। तो महात्मा विदुर प्रधानमंत्री होते हैं, नीतिकार हैं, बहुत बड़े संत तत्वदर्शी हैं। और उस समय जो राजा रहते हैं कुरुवंश के, धृतराष्ट्र रहते हैं। तो धृतराष्ट्र को ये समझाते हुए कहते हैं, जो महाभारत में युद्ध में आग में घी डालने का काम जो शकुनी मामा करता है, और उसकी बात को मानकर चाहे वो दुर्योधन हो या धृतराष्ट्र हो, उसके बातों में आ जाते हैं और तरह तरह के खेल क्रियाकलाप प्रपंच रचते हैं। तो उन सारी बातों को देखते हुए महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को ये संबोधित करते हैं कि हे राजन, सुनिएगा, एक बार और हम श्लोक को देखें, संस्कृत पढ़ें। सुलभा पुरुषा राजन। क्या लिखा हुआ है? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ठीक है, देख लिए। अब आइए इसके भावार्थ पर। तो धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर समझाते हैं कि हे राजन, हमेशा इस संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सततम प्रियवादिना, है ना। क्या लिखा हुआ है? सततम प्रियवादिना, हमेशा,
लगातार मिल जाते हैं। तो वही धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे राजन, इस संसार में हमेशा सत्य बोलने वाले यानी कि प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। वैसे व्यक्ति जो हमेशा प्रिय ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर हमेशा किसी न किसी की, चाहे वो चाटुकारिता करने के लोभ में या कुछ प्राप्त करने के अर्थ में, वो प्रिय ही बोलते हैं। आगे फिर समझाते हैं, किंतु हे राजन सुनिए, हमारी बात को गौर करिएगा। कौन कह रहे हैं? विदुर कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को, कि हे राजन, किंतु अप्रिय लेकिन हितकारी। कैसा वचन? कि वो वचन सुनकर हमें थोड़ा खराब लगे, है ना, लेकिन वो वचन हमारे लिए हितकारी हो, सर्वथा उपयोगी हो। ठीक है, तो ऐसा भाषण करने वाले वक्ता, वक्ता माने बोलने वाले, और श्रोता सुनने वाले, ये दोनों संसार में दुर्लभ हैं। बोलने में प्रिय लगे, अप्रिय लगे, लेकिन वो हितकारी हो, कल्याणकारी हो, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रिय लेकिन हितकारी वचन बोलने वाले, भाषण बोलने वाले इस संसार में मनुष्य दोनों क्या हैं? सुनने वाले भी और सुनाने वाले, यानी कि सुनने और बोलने वाले दोनों दुर्लभ हैं। अगर ऐसा मिल जाए और लोग उसकी बातों को समझने लगें और कदर करने लगें, तो संसार में विसंगति का जन्म ही नहीं हो, है ना, संसार में विसंगति का जन्म ही नहीं हो। आइए अब हम आगे 9 श्लोक को देखते हैं। यह भी श्लोक बड़ा ही प्रासंगिक है और कोशिश करिएगा आप हमारे साथ बोलने का, है ना। ऐसे तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख करके लिख सकते हैं, उसका भावार्थ भी लिखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये जो 9 नंबर का श्लोक है, यह भी महात्मा विदुर उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कहे थे। परिस्थितियां क्या थी? कि जब द्रौपदी को भरी सभा में कौरवों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, चाहे वो दुर्योधन हो और सब भाई हो, जुए में जब पांडव हार जाते हैं तो कौरवों के द्वारा जो भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर दिया जाता है और भरी सभा जब चुप बैठे रहते हैं, तो उस पर विचार कर महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले हम संस्कृत को देखेंगे। आइए हमारी बात को सुनिए, ठीक है। क्या कहते हैं? पूजनीया महाभागा, पूजनीया महाभागा, पुण्याश्च गृहदीप्तया, पुण्याश्च गृहदीप्तया। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। पूजनीया महाभागा, पुण्याश्च गृहदीप्तया, है ना। स्त्रियः श्रियो, श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। गृहस्योक्ता, गृह अस्य षष्ठी लगा है, उक्ता माने कही गई। ठीक है। तस्माद् रक्षया विशेषता, तस्माद् रक्षया विशेषता, यहां शब्दों की संधि हुई है, हम उसको तोड़कर बताएं। देखिएगा, स्त्रिया श्रियो, श्री माने लक्ष्मी, गृहस्योक्ता, अगर संधि विच्छेद करना आ जाए तो गृहस्य प्लस उक्ता, अ प्लस उ के मिलने से ओ बनता, तो गृहस्योक्ता, तस्माद् रक्षया विशेषता। अब इसका हिंदी देखेंगे, सुनिए। महात्मा विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, स्त्रियां जो होती है वह पूजनीय होती है। पूजनीय का मतलब समझे, पूजने योग्य होती है। हमारा नजरिया चाहिए, है ना, हमारी सोच सही है, हम अपनी भाषा, अपने व्यवहार, अपने आचरण का किस प्रकार यूटिलाइज करते हैं। कहीं ना कहीं हम स्त्री के रूप में विद्या की देवी सरस्वती का पूजा करते हैं, शक्ति की देवी दुर्गा का पूजा करते हैं, लेकिन जब अगर बाजार में चलते हैं, संसार में चलते हैं, तो वहाँ हमारी सोच बदल जाती है। तो इस मानसिकता का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। विदुर नीति श्लोक के अनुसार क्या कहते हैं कि हे राजन, स्त्रियां जो है पूजनीय है, अर्थात पूजन करने योग्य है, पूजनीय है ना, आदर सम्मान के योग्य है, और पुण्यमयी है, गुणों का खान है, पुण्य का भंडार है। तत्पश्चात वह घर की क्या है? लक्ष्मी है। क्या है? घर की लक्ष्मी है। ठीक है, और घर की ज्योति भी है, घर की ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश,
और घर तभी शोभा पाता है, ऐसे भी कहता है घर की शोभा नारी, घर तभी शोभा पाता है जब उस घर में नारी का वास हो। किसका वास हो? नारी का। यानी कि जहां नारी रहती है वह घर वास्तव में घर होता है, क्योंकि वही घर को सजाकर और संवार कर रख सकती है, उसी के रहने से घर प्रकाशित होता है। तो वही महात्मा विदुर समझाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, स्त्रियां जो होती है घर को, जो घर की ज्योति होती है, प्रकाशित करने वाली होती है, घर में उजाला बिखेरने वाली होती है ना। तो इस कारण कहते हैं वस्तुतः इसकी रक्षा। यहाँ तो कहने का तात्पर्य द्रौपदी के बारे में है, लेकिन वह एक संदेश समूचे मानव जाति को दे रहे हैं कि हे राजन, हम आपके जरिए पूरे मानव जाति को एक भलाई की बात बता रहे हैं कि चाहे कोई भी स्त्री हो, किसी का भी हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, हमें उसका सम्मान, उसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। क्योंकि एक स्त्री का कई एक रूप होता है, कहीं पत्नी भी है, कहीं बहन भी है, कहीं माँ भी है ना। तो उसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए कि नहीं बच्चों? एकदम होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम श्लोक नंबर 10 की चर्चा करते हैं। कौन से श्लोक की? श्लोक नंबर 10 की, और इसके साथ ही श्लोक का अंत है। आइए हम देखते हैं। ऐसे तो विदुर नीति पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है, तो जितना श्लोक है हम उसी को सीखें। ज़्यादा अगर सीखेंगे तब उस पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन जो चैप्टर के अनुसार है, सिलेबस वाइज है, हम उसको देखते हैं। 10वां श्लोक, और 10वें श्लोक के अंतर्गत महात्मा विदुर हम सबों को, मनुष्यों को एक सीख देते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सा गुण अगर रहेगा तो कौन कौन से अवगुण दूर भाग जाएंगे। गुण का होना, गुण का आगमन अगर आएंगे तो अवगुण अपने, मतलब कि तुम्हारे शरीर पर जो कब्जा करके बैठे था, आंखों के आगे जो अंधेरा डाल के रखा था, वह अपने आप क्या होगा? भाग जाएगा। आइए हम 10वें श्लोक को देखें। लिखा गया है, आप इसकी संस्कृत भाषा भी देख सकते हैं और उसका भावार्थ भी देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ संस्कृत को पढ़िएगा। क्या कहते हैं? हंति नित्यम क्षमा क्रोध, हंति नित्यम क्षमा क्रोध, सॉरी हमने निचला वाला पढ़ दिया, ऊपर से पढ़ते हैं। ठीक है, आकृतिम विनयो हंति। क्या कहते हैं? पहला श्लोक बोलिएगा, आकृतिम विनयो हंति, हंत्य अनर्थम पराक्रम। हंत्य अनर्थम, यहाँ क्या लिखा हुआ? हंत्य अनर्थम, तो हंत्य हो गया, फिर अनर्थम हो गया, है ना, पराक्रम। ठीक है, अब क्या कहते हैं अंतिम में? हंति नित्यम क्षमा क्रोध। यहाँ लिखा हुआ क्रोधम आचारो, लेकिन क्रोधम आचारो क्या होगा? क्रोधम आचारो। ठीक है, हंति नित्यम क्षमा क्रोध, आचारो हंत्य अलक्षणम। एक बार और गौर करिएगा, आकृतिम विनयो हंति, हंत्य अनर्थम पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, आचारो हंत्य अलक्षणम। ठीक है, आगे देखिए, हम इसका भावार्थ जानें। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे राजन, अगर आपके पास विनम्रता है, झुकने का गुण है, क्योंकि कहा भी गया है कि जो वृक्ष झुकता है वही फलदार होता है। फल उसी वृक्ष में लगेंगे जो वृक्ष झुकने की कला को जानता हो, टेक्निक को जानता। अर्थात क्या सीख मिलता है कि अगर आपके पास गुण आ रहे हों तो आप झुकना सीखिए, आप विनम्र होइए। अगर विनम्र होइएगा तो इससे क्या लाभ है कि आपके अपयश का नाश होगा। अपयश मतलब आपके अंदर जो बुराई है, जो डिसेबिलिटी है, जो अवगुण है, वो दूर होगा। किससे दूर होगा? अगर हमारे अंदर विनम्रता रूपी गुण आएगा तो आपके अपयश का नाश होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। मतलब हे राजन, विनम्रता अपयश का नाश करता है, यानी कि विनम्रता रूपी गुण हमारे अंदर छिपे हुए जितने अवगुण जो मतलब बिना दिखाई हमारे शरीर में एक शत्रु बनकर बैठे हैं, वो अपने आप भाग जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं? पराक्रम अनर्थ का नाश करता है। अगर आपके पास पराक्रम का गुण है, कला कौशल का गुण है,
आपके अंदर साहस है, क्षमता है, तो वो पराक्रम भी आपको बहुत फायदा देगा। क्या फायदा देगा? अनर्थ होने से बचा लेगा। अगर आपके पास साहस है तो वो अनर्थ होने से क्या करेगा? बचा लेगा। तो यह साहस वाला गुण भी होना चाहिए। आगे क्या बताते हैं? क्षमा जो है क्रोध का, क्षमा रूपी तलवार अगर हमारे हाथ में है, क्षमा रूपी हथियार अगर हमारे हाथ में है, तो संसार का कोई भी हथियार हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो वही महात्मा विदुर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्षमा वाला गुण है तो क्षमा जो है वो क्रोध का नाश करता है। किसका नाश करता है? क्रोध का नाश करता है। सभी लोग शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि हमें शांति मिले, हम तसल्ली से रहें, हम इत्मीनान से रहें। लेकिन इत्मीनान से वो तभी रह सकते हैं जब तक उनके पास क्षमा नहीं आएगा, क्षमा रूपी हथियार नहीं आएगा, क्योंकि क्षमा ही शांति को लाता है ना। क्षमा ही महानता को बताता है ना। इसलिए महात्मा विदुर भी कहते हैं कि अगर आपके पास क्षमा है तो क्रोध का नाश होगा। किसका नाश होगा बच्चों? क्रोध का। और अगर आपका आचरण यानी कि आपका कंडक्टर, आपका बिहेव, आपका बर्ताव अगर उत्तम है, बढ़िया है, अच्छा है, तब क्या फायदा होगा? देखिएगा, है ना। अगर आचरण आपका अच्छा है, ठीक है, आचरण जो है वह हमारी कुरूपता को नाश करता है। क्या? हमारे अंदर जो छिपे कुरूपता हैं, जो विकार हैं, लेकिन हमारे पास आचरण सही है, हमारा मंतव्य सही है, हमारा विचार सही है, तो वह हमारी कुरूपता को क्या करेगा? खत्म कर देगा। क्या करेगा? क्योंकि संसार में लोग जो हैं पहले आपके सूरत पर कम रिझते हैं, और वो भी रिझेंगे तो कुछ दिन के लिए। जब तक आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा तब तक आपकी पूजा नहीं होती है। गुना गुणेषु गुणाधरन्ते, है ना। यानी गुण से ही गुण की पूजा होती है। अगर गुण आपके पास है तो गुणी लोग आपके नजदीक आएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास गुण नहीं है, आपका आचरण बढ़िया नहीं है, तो फिर आपके कुरूपता का नाश नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास आचरण बढ़िया है, आपका बिहेव बढ़िया है, आपका बर्ताव बढ़िया, आपके पास गुड कंडक्टर है, तो आपके अंदर जितना भी छिपा हुआ कुरूपता होगा उन सबों का नाश हो जाएगा। यानी कि एक गुण, अगर आपके पास एक गुण है और वो गुण संसार को सम्मोहित कर लिया, प्रभावित कर लिया, तो आपके अंदर लाख बुराई हो, वो बुराई सब बेकार चली जाएगी। एक अच्छाई सारे बुराई को अकेले तौल सकता है, तौलने का दम रखता है। ठीक है बच्चों, अब इसको इस तरह से समझिए। क्या कहते हैं कि हे राजन, विनम्रता अपयश का नाश करता है, पराक्रम जो है वो अनर्थ का नाश करता है, और क्षमा जो है क्रोध का, तथा अच्छे आचरण जो है वह हमारी कुरूपता का नाश करता है। किसका? कुलक्षण का नाश करता है। ठीक है बच्चों, एक बार आप बोर्ड को फिर से देख लीजिए, बढ़िया से सारे अक्षर दिखाई देंगे, है ना। और इसको आप लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में श्लोक का भावार्थ पूछ सकता है, या काव्यांश ढंग से जो गद्यांश पद्यांश पूछता है उस ढंग से भी पूछ सकता है। तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, देख लिए? ठीक बच्चों, आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए जो भी आज तक हमने पाठ पढ़ा है उससे संतुष्ट होंगे। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत लगे किसी बिंदु को समझने में, किसी बात को समझने में, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया सुझाव जो है पढ़ाई को और बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होगा। ठीक है बच्चों।